जब हम ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं ना अपनी सोचों के साथ, और वो सोचें यूजुअली उनका कंटेंट नेगेटिव होता है, तो जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना, जो एक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही होता है, क्योंकि हमारा सोचों का नजरिया ही नेगेटिव होता है, हम सोच ही हर टाइम नेगेटिव रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि जब हम नेगेटिव अप्रेजल का मतलब ही ये होता है कि हम नेगेटिविटी को अप्रेज करना शुरू कर देते हैं, हम नेगेटिविटी के साथ रहना शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी के साथ हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। हमें लग रहा होता है कि शायद यही, अगर हम इसी तरह कांस्टेंट एक नेगेटिविटी में रहेंगे तो चीज़ें आसान होती चले जाएंगी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन से मिलना शुरू हो जाती है हमें। नेगेटिव अप्रेजल यही होता है ना, मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग में जाएं इसके, तो यही है कि हम नेगेटिविटी को अप्रेज करना शुरू हो जाते हैं, लाइक हम खुश रहना शुरू हो जाते हैं नेगेटिविटी में, और नेगेटिव हो जाता है। एक अनकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ रन कर रही होती है कि हम हर टाइम नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। तो इसको हम चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक हम इसका टोटली ऑपोजिट सोचना शुरू कर दें। कुछ लोग होते हैं जैसे कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ख़राब सिचुएशन हो, तो वो हमेशा जो है ना, सबसे पहले वो वर्स्ट केस में चले जाते हैं कि ये भी इतना वर्स्ट केस भी हो सकता है, इतनी बुरी चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि हम जब जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस जो भी होता है ना, हम एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं, जो चीज़ें हमने नहीं भी सोचनी होती उस टाइम पे वो भी माइंड में आ रही होती है। तो ये भी एक ड्रग इंड्यूस सिचुएशन होती है ना, ये भी पैरानोया से एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके हिट हो जाता है कि जिसमें हमें लग रहा होता है कि इतना बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है, हर एंड लेवल तक हो सकता है, हर चीज़ हम मैक्सिमम जो भी वर्स्ट हो सकता है ना, हम वो सोच लेते हैं। और फिर जब हम वही सोचते रहते हैं तो एट द एंड होता क्या है, जो एक बात हम कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं एक्चुअली हमारे साथ वैसा ही होता है। तो सोचों का हमारे ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर हम इन सोचों को नेगेटिविटी से निकाल कर पॉजिटिविटी की तरफ ले आएँ, ये एक कॉग्निटिव एरर भी होता है, इसको डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव कहते हैं। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव एक कॉग्निटिव एरर होता है, एक सोच की गलती होती है बेसिकली। जैसे यहाँ पे रहते हुए मोस्टली पेशेंट्स जो है ना, वो पॉजिटिविटी को डिस्काउंट ही कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मुझे दाखिल क्यों कराया, मेरा कोई इतना कुछ सच कसूर नहीं था, मेरा कोई ऐसा जितना कोई मसला बड़ा नहीं था, क्यों मुझे दाखिल कराया, 100 डेज इतने मेरे क्यों हैं। रंजिशें ले आते हैं, रिजेंटमेंट्स ले आते हैं और ये सोचने शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे नुकसान उल्टा उन्हीं को हो रहा है। लाइक वो जो पॉजिटिव साइड है उसको टोटली डिस्काउंट कर रहे हैं। पॉजिटिव साइड क्या है, ट्रीटमेंट में बेहतर हो रहे हैं, हम रिकवरी में आ रहे हैं, हेल्थ हमारी अच्छी हो रही है, लाइक इससे सैनिटी वापस रिस्टोर हो रही है। इतने कुछ पॉजिटिव इसके एस्पेक्ट्स हैं, बट हम वो नहीं सोचते। हम क्या सोच रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि दिन क्यों ज़्यादा है मेरे, इतने दिन से ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे हर कोई मुझे यही कह रहा होता है कि मेरे इतने दिन होने क्यों ऐसे, यही चीज़ हम टाइम एंड अगेन ये सोच रहे होते हैं। तो दैट मीन्स कि हम अपने आप को नेगेटिविटी से सराउंड कर रहे हैं, और जैसे ही हम नेगेटिविटी से अपने आप को सराउंड करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंग्री, एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड, ये तीनों स्टेट्स हम फील करना शुरू कर देते हैं। हमेशा हम एंग्शियस रहते हैं। एंग्शियस क्यों रहते हैं हम हमेशा, इवन अगर ड्रग्स ना भी की हो, यहाँ पे तो ड्रग्स नहीं करे बट यहाँ पे भी मोस्टली पेशेंट्स एंग्शियस होते हैं। वाई? क्योंकि वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपनी उन नेगेटिव सोचों के साथ, लाइक मल्टीपल चीजें उनको तंग कर रही होती हैं, और उन एग्जैक्टली और उन मल्टीपल चीजों का जो कंटेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होता है। उसमें कोई एक पॉजिटिव अच्छी चीज नहीं होती, कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव चीजें होती हैं। और जब वो ऑटोमेटिकली जब वो सोच ही इतना नेगेटिव रहे होते हैं तो एंग्जाइटी फील करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा जो एक फिजिकल है एंग्जाइटी का, वो मोस्टली पेशेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। लेग शेकिंग, टाइम एंड अगेन ये चीज़ कर रहे होते हैं, ये अनकॉन्शियस चीज़ के ऊपर ये चीज़ रन कर रही होती है। इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत होती है, इसको ठीक करने की ज़रूरत होती है, रूट कॉज पता करने की ज़रूरत होती है कि एक्चुअली जो एंग्जाइटी हो रही है वो किस वजह से हो रही है। और फिर ये लेग शेकिंग जो है हमारी एंग्जाइटी से निकल कर हमारी हैबिट बन जाती है। टाइम पास नहीं हो रहा था, बोरियत हो रही है तो एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स ये एंग्जाइटी क्रेविंग की शक्ल भी होती है, एंग्जाइटी मेडिकेशंस की वजह से भी होती है, डेफिनेटली समटाइम्स होती है बट हमेशा नहीं होती। वो एक टाइम के लिए, एक टाइम के बाद वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो फिर हमारी तब तक हैबिट बन चुकी होती है। एंग्जाइटी होती है हमें समटाइम्स मेडिकेशंस की वजह से भी, बट वो एक टाइम आता है, उसके बाद वो हैंडल हो जाती है, उसके बाद वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो एंग्जाइटी हमेशा हम एक एंग्शियस स्टेट में रहते हैं जब हम अपनी सोचों का नज़रिया जो है वो नेगेटिव ही रखेंगे। तो इस चीज़ से हमने बाहर निकलना है कि डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स को डिस्काउंट नहीं करना। जब भी कोई मुश्किल हो रही हो ना, या कोई ऐसी मनफी सोच या कोई नेगेटिव सोच माइंड में आ रही हो, तो हमेशा उसका ये देखना चाहिए कि इसकी पॉजिटिव भी तो कुछ चीज़ हो सकती है ना, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो हो सकता है इस सिचुएशन का। बहुत मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं है ना, बिल्कुल देखता है, लेकिन उसके पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं। बिल्कुल हमारा एक पर्सोना बन जाता है, हमारा एक ऑरा बन जाता है, लाइक
काफ़ी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है वो हमारी अपनी सोच होती है। एग्जैक्टली अभी जैसे मैंने कहा कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहे होंगे। हमें पता होगा, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। हमें पता होगा कि जो काम हम कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अपने आप को लेकर चलना शुरू कर दें और आज से हम ये सोचना शुरू कर दें कि यहाँ पे जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है वो मुझे एक बेहतर रिकवरी स्टेट में लेकर आएगा, मैं एक रिकवरी, एक सोब्राइटी की लाइफ अचीव कर लूँगा। अगर हम इस माइंडसेट के साथ अब से आगे चलना शुरू कर देना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छा होना शुरू हो जाएंगी। कैसे? सबसे पहले तो आपकी फैमिली मीटिंग्स अच्छी हो जाएंगी। डायरेक्ट इफेक्ट जो है इसका फैमिली मीटिंग्स के ऊपर आएगा। फैमिली मीटिंग्स अच्छी हो जाएंगी, आप क्लास में पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाएंगे, एक्टिवली लिसन करना शुरू हो जाएंगे, हर चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और ऑब्वियसली फिर आपकी पूरी एक एनर्जी, आपका एक पूरा पर्सोना चेंज हो जाएगा। और जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो एक छोटी सी सोच हमें टोटली किस तरह से ड्राइव कर देती है और कितना इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, ये चीज़ हमें नोटिस करने की ज़रूरत है। कि एक छोटी सी सोच होती है, चाहे वो अब हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने उस सोच को नेगेटिव बनाना है या हमने उस सोच को पॉजिटिव बनाना है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।